जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित शिखर हाइस एकेडमी गाजियाबाद से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस के चैनल से, और किसी को इसका अधिकार नहीं है। चेस्टर बर्नार्ड के बारे में बता रहा हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बात बता रहा हूँ, संचार ही सत्ता है, कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। यू वेरी वेल नो दैट कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। बर्नार्ड ने तब कही बात, आपको अभी पता है। संचार ही सत्ता है, जिसमें जितना बढ़िया संचार आता है उतना ही वो सत्ताशाली होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि अथॉरिटी कितने प्रकार की होती है। किसी वीडियो मैंने बताया भी हुआ है। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता, प्रभाव, नेतृत्व, जो भी कहिए, कुछ भी कहिए, 3 प्रकार का बताया है। पारंपरिक यानी माता पिता का जैसे परिवार में, ट्रेडिशनल। दूसरा होता है लीगल रेशनल, यानी कि एग्जाम देके पास करने वाला, चुनाव जीत के मंत्री बनने वाला, यानी पब्लिक जब जिसे एक्सेप्ट कर लेती है, दैट इज लीगल रेशनल यानी लेजिटिमेट। और तीसरा होता है चमत्कारी सत्ता, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। यहाँ पर हम सब मिली जुली बात कर रहे हैं, चेस्टर बर्नार्ड के सेंस में अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। संचार जिसको आता है वही सत्ता है। इनफैक्ट संचार जो होता है आपकी पर्सनैलिटी का होता है। योर जो पर्सनैलिटी कम्युनिकेट्स। आपने एक कहावत सुनी होगी, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। मैं आया, मैंने देखा और जीत लिया। यही संचार है, कम्युनिकेशन है। इंसान की पर्सनैलिटी, जो उसका व्यक्तित्व है, वो संचार करता है। ब्यूटी इज ए कम्युनिकेशन, हैंडसमनेस इज ए कम्युनिकेशन, योर बॉडी लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन, योर ओवरऑल योर टोटल एक्सपोजर इज ए कम्युनिकेशन। जब आप किसी रूम में नॉक करके दरवाजा खुलवाते हैं और सामने दरवाजा खुलता है, जब आप प्रकट होते हैं सामने, सारे लोग देखते हैं आपको, दैट इज कम्युनिकेशन। अगर आपके अंदर चमत्कारिक सत्ता है तो आप छा जाते हैं। लोग कहते हैं कि छा गए। ये छा जाना क्या है? देखिए, बहुत सारी पिछले वीडियो देख लीजिए मेरे, जिससे मुझे रिपीट ना करना पड़े, अब बेहतर होगा। उसमें मैंने सब कुछ समझाया है। जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी की तुलना, तमाम लोगों की तुलना भी की है सत्ता के बारे में। आज अगर मोदी को लोग लाइक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? संचार आता है उन्हें, कम्युनिकेशन आता है। बहुत से भारत के प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन वही प्रधानमंत्री आज लोकप्रिय हैं या चर्चा में हैं जो कुछ बोलते रहे। बहुत सारे प्रधानमंत्री यूं ही चले गए बिना कुछ बोले। अटल बिहारी वाजपेयी का जबरदस्त एलोक्वेंस है, बोलने की क्षमता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, हम लोग उनके बोलने के फैन हुआ करते थे। उस जमाने में कैसेट या सीडी नहीं होती थी, रिकॉर्ड होते थे विनाइल वाले बड़े बड़े। चौराहे पर ग्रामोफोन रख के एक आदमी अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुनाता था। पूरी यूनिवर्सिटी के छात्र कटरा की चारों पट्टियों पर जमा होते थे, लाउड स्पीकर वो सुनाई देता था उनका भाषण, और सारे लोग सुनते थे। इंदिरा गांधी का भाषण सुनने लोग 20 किलोमीटर जाया करते थे। मैंने जवाहरलाल नेहरू का भाषण नहीं सुना है, इंदिरा गांधी का भाषण मैंने सुना है कि पिताजी मुझे कंधे बिठा के ले गए। जवाहरलाल नेहरू की डेथ 1964 में हुई, और उसी दिन हुई जिस दिन मेरा 5वीं क्लास का एग्जाम हो रहा था, 27 मई को। इसलिए मुझे डेट याद, मुझे डेट्स वेट्स याद नहीं रहती जनरली। तो बहुत छोटा था मैं, सुनने की स्थिति में नहीं था उसके पहले उनका भाषण। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे आए और चले गए। तो सत्ता किसकी चलती है? जिसमें संचार होता है। कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। जिसको कम्युनिकेशन नहीं आता, तो आपको पता है कि आज आप एक कांग्रेस लीडर की क्यों मजाक बनाते हैं? इसलिए कि उनको संचार नहीं आता। ऑफिसर लीगल रेशनल अथॉरिटी है। वेबर के शब्दों में लीगल रेशनल अथॉरिटी है। अगर आपका बॉस जो आपका है, उसे चाहे चमत्कारी सत्ता हो या ना हो, कम्युनिकेशन आता हो ना आता हो, लेकिन वो आपका बॉस है, उसका ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। ही इज कॉल्ड लीगल रेशनल अथॉरिटी, वैधानिक तार्किक सत्ता। लेकिन अगर वो आपका बॉस है और उसको संचार भी आता है, तो आप उसे लाइक करेंगे, तो आप उसकी बात को दिल से मानेंगे, तहे दिल से मानेंगे, और उसकी बात मानने में जी जान लगा देंगे। इसी बात को बर्नार्ड कहते हैं कि ऐसे में संगठन के अंदर एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, सिनर्जी पैदा होती है। ये सिनर्जी जो है संगठन के मेंबर्स की एनर्जी का सिग्मा नहीं होती, योग नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा होती है। एमपी फॉलेट पे मैंने वीडियो बनाया था पहले, आज मैं बर्नार्ड बता रहा हूं। तो संचार ही सत्ता है। एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन विंस द रेस। आपके सामने जोन ऑफ इंडिफरेंस होता है, यानी आपने कहा और चुपचाप मान लिया। जितने सिर हैं तस्लीम में खम हैं, आपके सामने झुके हुए। इसलिए झुके हुए हैं कि आपने कहा, सब लोग चुपचाप मानते चले जाएंगे। आप कहते गए, लोग मानते गए। ये होता है।
मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहीं पे एक शेर लिखा था, मैंने खुद नहीं लिखा, किसी का पढ़ा हुआ लिखा था, किसी अखबार में एक मेरा आर्टिकल छपा था, उसमें था कि जिस जिस ओर नजर उठाई वो शख्स गुम हुआ। उसमें तो दूसरी बात थी, इस हुस्न के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए, किसका है मुझे याद नहीं, शायद कोई पाकिस्तानी शायर थे। इस हुस्न के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए, यही बात कम्युनिकेशन होती है। इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट तो आप मैदान जीत लेते हैं, दुनिया जीत लेते हैं, दिल जीत लेते हैं। शत्रुओं के दिलों में हाहाकार मच जाता है जब आपको कम्युनिकेशन आता है। जल जाते हैं, भुन जाते हैं, धुआं निकलता है अंदर से, क्योंकि वो सोचते हैं अरे इसने क्या कह दिया, ये क्या हो गया। कभी मत सोचिए कि आपको किसी को जलाना है, लेकिन इसकी वजह से कि आप अंडर कम्युनिकेट तो नहीं करेंगे ना, आप कम्युनिकेट तो जी जान से करेंगे ना। कम्युनिकेट करिए, आंखों में आंख डाल के बात करिए, आंखों में आंख घुसा के मत करिए। आंखों में आंख डालने का मतलब ये है सॉफ्टली आई कांटेक्ट से, इस फीलिंग के साथ दैट आई लाइक यू, कि आप मेरे हैं, आप मेरे अपने हैं, इस फीलिंग के साथ बात करिए, दुनिया जीत लोगे। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर ली कि नहीं अगले ने, देख लो। देखते हैं 31 के बाद कितने लोग देखते हैं वीडियो। अभी तक तो दुनिया मुट्ठी में किए रहे, आगे देखते हैं। तो दुनिया मुट्ठी में करने वाला संचार जानता है, संचार ही सत्ता है, प्राइवेट अथॉरिटी हो चाहे सरकारी हो, सरकारी सत्ता या प्राइवेट सत्ता। मैं ये हाथ यहाँ इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे जो मिनट चल रहे हैं, सेकंड चल रहे हैं सामने मॉनिटर, वो दिखाई दे जाए, क्योंकि मेरी शर्ट के कलर में ही चल रहे हैं तो मुझे दिख नहीं रहे। मैं कोई शपथ नहीं ले रहा है हाथ रख के, जब मैं ऐसे रखूं तो मुझे दिख रहा है कि 6 मिनट 50 सेकंड हो चुके, नहीं तो मुझे दिख नहीं रहे थे। तो कम्युनिकेशन तो अथॉरिटी होती है। पति पत्नी में किसमें पड़ती है, कौन से प्रेमी प्रेमिका सदैव के लिए होते हैं, मेड फॉर ईच अदर, कौन से जीएफ बीएफ का संबंध कभी नहीं टूटता है, किसकी जीएफ बीएफ किसको धोखा नहीं देता है, जैसे कम्युनिकेशन आता है। बर्नार्ड जिंदाबाद। कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। जिन्हें कम्युनिकेशन ही नहीं आता है वो बांध नहीं पाते हैं। रिश्तों को आजकल बांधा जाता है मान्यवर, रिश्तों को बांधना पड़ता है। आजकल का रिश्ता छुट्टा है बिल्कुल, बांधा नहीं तो गया। कौन कब किसकी हो जाए, कौन कब किसका हो जाए कुछ नहीं पता। इधर से उधर पाले में जाते हैं, देर नहीं लगती है, बिसूरते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं देवदास पीछे पीछे। संचार नहीं आता, यू डोंट नो कम्युनिकेशन। आईएएस की तैयारी करने चले हो, पीसीएस की करने चले हो, यू डोंट नो हाउ टू गेट थिंग्स डन। एम लक्ष्मीकांत की पब्लिक एड की किताब उठा के पहले चैप्टर का पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है केयर, परवाह करना। एक पन्ना पलटिए, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये काम कराने की कला है। आपको अगर कराना नहीं आता काम तो क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे जब 2 लोगों को नहीं संभाल पाते। मम्मी पापा से नहीं पढ़ती है, भाई बहनों से नहीं पढ़ती है, जीएफ बीएफ है उनसे नहीं पढ़ती है। आजकल तो ये एस्टेब्लिश है जीएफ बीएफ। तो मैं तो मना करता हूँ हमेशा कि जब तक आप आईएएस तैयारी कर रहे हैं थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए इन चीज़ों को। लेकिन पढ़ती नहीं है रिश्तों में आपकी, तो आपके अंदर संचार की कमी है। बर्नार्ड कहते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस। आपने एक बात कही, गंभीरता से कही, शांति से कहिए, गंभीरता से कहिए, एग्रेसिव मत होइए, शांति से कहिए। बात में वजन हो ऐसी कहिए, बात जायज हो वो कहिए। बात बिल्कुल ही एकदम हो कि अगला कहे कि बजा फरमाते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, एकदम आपका कहना जायज है। अगला इनकार ही ना कर सके, दुश्मन को भी लगे कि अब इनकार करें तो कैसे करें। जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, जो आपसे मतांतर रखता है, ना इत्तेफाकी रखता है, वो भी ये कहने लगे कि अरे मैं इसका विरोध करूं तो कैसे करूं। कर ही नहीं पाएगा, बस केवल अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन होगा। नहीं नहीं मैं आपकी बात से असहमत हूं। किस बात के लिए असहमत हूं भाई, मुझे बताओ तो क्यों असहमत हो। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में शब्द अच्छे होने चाहिए, हार्ट को टच करने वाले होने चाहिए। संचार सीखिए। संचार सीखने के लिए आत्मसम्मान होना चाहिए, आत्मगौरव होना चाहिए। बर्नार्ड ने तो कम्युनिकेशन के लिए लाजवाब थ्योरीज दी हुई हैं। तमाम सारे लोग कम्युनिकेशन बहुत सारी थ्योरीज देते हैं, तो बर्नार्ड की थ्योरीज देखिए। थिंकर्स की बुक प्रसाद की बुक है, सुरेंद्र कटारिया की भी बुक है, और कई लोगों की पुस्तकें हैं। अशोक कुमार दुबे की पुस्तक है, हिंदी में कई पुस्तकें हैं, इंग्लिश में भी हैं।
पढ़िए, बर्नार्ड ने थीम कह दिए संचार ही सत्ता है। जोन ऑफ इंडिफरेंस, अथॉरिटी, अथॉरिटी आती कहां से है? अथॉरिटी इज ग्रैब्ड, अथॉरिटी ली जाती है। लीगल रैशनल अथॉरिटी तो मिलती है हमें, हमने एग्जाम दिया, पास हो गए, लीगल रैशनल अथॉरिटी मिल गई। मरे चूहे समूह बनाए लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पास तो हो गए, अभी को इंटरव्यू में कैसे निकल गए, कुछ कर लेते हैं अपना इंटरव्यू में, बढ़िया अमली जामा, वो अमली जामा नहीं, जामा खाली जामा पहन लेते हैं तो उसके बाद वो जामा पहन के निकल गए। मैंने तमाम लोग ऐसे देखे, पीसीएस में तो बहुत देखे, आईएएस में तो जनरली नहीं देखे इस तरह के लोग, लेकिन पीसीएस तो बहुत से देखे कि मरे चूहे समूह लटकाए बैठे रहते हैं। लगता ही नहीं कि ऑफिसर लाइफ क्वालिटी नहीं कहीं भी, लगता है मेंस में घोंचू पने से जो है रट्टा 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 लगा लगा के निकल जाते हैं। मेंस इंटरव्यू में नंबर कम भी हुए तो भी पास हो गए। अफसर नाम की चीज नहीं, कहीं से दिखाई नहीं देते कि अफसर है, कहीं से कोई अफसरी जैसी चीज ही नहीं दिखती। यही लोग बदनाम करते हैं अफसरों का नाम। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या अथॉरिटी होती क्या नहीं होती। मैं इन घोंचू अफसरों की बात नहीं कर रहा, आप लोग मेरे शिष्य हैं, मेरे बच्चे हैं। जीवन में केवल अफसर होना कुछ नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूं कुछ भी। सरकारी नौकरी के नाम पे तो मेरा तो एकदम भड़क जाता है दिमाग पूरा। मजबूरी है कि मैं आपको इसके लिए गाइड करता हूं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहता हूं कि आप अपने मालिक खुद बनिए, दूसरों को नौकरी दीजिए, छोटी सही कोई संस्था खोलिए, दूसरों को नौकरी दीजिए। समाज कल्याण तो ये है, और उसमें थोड़ा हिस्सा चैरिटी का रखिए, निःशुल्क के लिए कुछ हिस्सा रखिए। सरकारी नौकरी में क्या करेंगे? आप कहेंगे 10% घूस कम लेंगे चैरिटी के लिए, यही चैरिटी कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा? वही 10% घूस कम ले लेते हैं। आज का दिन मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है, आज घूस में 10% का रिबेट चल रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, जल्दी आ जाओ, काम करा लो। ये करोगे जाके? सिस्टम बदलने का, पहाड़ पलटने की सोच के जो जा रहे हैं ना, जब जाओगे पता चलेगा। मैं सिस्टम के लिए ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं, इसलिए कई लोग चिढ़ जाते हैं कि हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप हमें डिमोरलाइज थोड़ी कर रहे हैं, हम तो तुम्हें और मोटिवेट कर रहे हैं। जाओ कमाओ जाके भरपूर जाके, कौन सी प्रॉब्लम है? बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं इस बात से, बड़ा पैसा है, कहते नहीं है। असलियत यह है, संचार ही सत्ता है, और संचार जो होता है वो आपका जोन ऑफ इंडिफरेंस पैदा करता है। इंडिफरेंस का मतलब ये होता है, जोन ऑफ इंडिफरेंस का, कि आपने जो कुछ कहा सामने वाला चुपचाप मान ले। सरकारी दफ्तर में क्या होता है कि जो ऑफिसर होता है उसकी तो हर बात सब कुछ सिर झुका के यस सर कर ही देता है। आज तक यस सर के अलावा कोई कुछ कहता है कभी भी? बॉस से कह ही नहीं सकता। तो क्या होता है कि अफसर को लगता है मेरे अंदर बड़ा भारी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन नहीं है, वो तो मजबूरी है नौकरी की, उसको करना है। बट एमपी फॉलेट कहती हैं कि अगर आपका दिया हुआ आदेश स्वीकार कर लिया गया तो गारंटी नहीं है कि उसका पालन हो जाएगा। बहाने बहुत आते हैं लोगों को, आजकल सबऑर्डिनेट बड़े शातिर हैं, ऐसे बहाने बना के आपके ऑर्डर को जो है बिल्कुल डिनाई कर देते हैं और ऑर्डर को पूरा नहीं करते हैं कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। फॉल्ट यहां पर सही प्रतीत होती है। तो बर्नार्ड का कहना है कि नौबती ना आए, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी बात को सब लोग चुपचाप मान लें। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बड़ी बढ़िया। अलीगढ़ में एक वकील साहब थे, जब मैंने चार्ज दिया वहां स्टेट कमिश्नर सेक्टर 1 में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, तो जब मैंने चार्ज लिया तो मुझे कई वकीलों ने बताया कि एक वकील साहब है यहाँ पर और वो बहुत झगड़ालू हैं, लड़ते बहुत हैं। सुविधा के लिए हम उनका नाम दीक्षित जी कह देते हैं, अपनी कास्ट का नाम कह देते तो ज्यादा अच्छा है। मान लो किसी को बुरा लग जाए तो सपोज कर लो दीक्षित जी थे, तो उनसे बच के रहिएगा। बात विवाद के लड़ते हैं, बिना बात के लड़ते हैं और फालतू में लड़ते हैं और शिकायतें करते हैं और जीने नहीं देते अफसरों को। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने चपरासी भेजा, उनको बुलाया, चपरासी से कहा, चपरासी बोला अरे साहब क्यों बेकार पंगा ले रहे हैं, मूड खराब कर देंगे आके, बहुत बेकार आदमी है। हमने कोई बात नहीं, उन्हें बुला लो और उनसे क्या कहोगे वो ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं वही कहोगे जाके, और कुछ नहीं कहोगे जो मैं कह रहा हूं। ये नहीं कहना कि साहब ने बुलाया कि साहब तो क्या कहूं जाके। मैंने कहा वकील साहब से कहना, दीक्षित जी से जाके ये कहना कि हमारे नए सर आए हुए, वो वकीलों से परिचय कर रहे हैं, तो आपको उन्होंने बुलाया है क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, तो आपसे वो कुछ जानना चाहते हैं, ये जरूर कहना। तो हंसने लगा चपरासी के, सीनियर एडवोकेट, कद्दू के एडवोकेट हैं ये, वो ऐसे भाषा बोलने लगे, बेकार के एडवोकेट हैं। हमने कहा तुम कहना यही जाके। वो गया, उसने जाके उनसे यही कहा जाके, तो बड़े आश्चर्य से आंखें फैलाए हुए वो दौड़ते हुए आए सीधे एकदम। उन्हें ताज्जुब लगा, कोई अफसर उन्हें बुला भी रहा, क्यों बुला रहा।
बोले सर आपने बुलाया? हमने कहा आइए। हमने कहा आप फलाना? बोले हाँ। मैंने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। कहा चलो किसको तुम लोग इधर, जो लोग खड़े थे, चलो हमें वकील साहब से बात करनी। मैंने कहा मैंने ये सुना है कि आप बहुत झगड़ालू हैं, बहुत लड़ाकू वकील हैं, अकेले में हो जाए एक बार को लड़ाई तबीयत से, जिससे कि आगे तमन्ना न रह जाए कोई लड़ने की। आज हमारी आपकी लड़ाई होनी है। किसी कस्टमर केयर की लंबी बात के लिए मुझे पॉज करना पड़ा था, मैं भूल गया मैं कहाँ था। चेस्टर बर्नार्ड पढ़ा रहा था फिलहाल, ये मुझे याद है, क्योंकि कोई रिटन चीज़ तो है नहीं मेरे सामने जो मुझे ध्यान हो। एनीवे, तो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो होती है उसके अंदर जब एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है तो वो एक्सेप्टेबिलिटी ही मेन चीज़ होती है। कि जब हम एक्सेप्टेबिलिटी पैदा कर लें, इसके लिए हमें सामने वाले पक्ष को जानना जरूरी है। हमें जानना आवश्यक है कि सामने का पक्ष कौन सा है। कंटिन्यूसली एयरटेल वॉज डिस्टर्बिंग, बट बहुत अच्छे काम के लिए 40 Mbps की स्पीड के लिए मैंने करा लिया, जिससे कि आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने मुझे आसानी हो जाएगी। और मैंने सारे कनेक्शन अपग्रेड करा दिए इस बीच में। तो बैक टू द टॉपिक, मैं ये कह रहा था कि जोन ऑफ इंडिफरेंस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि मैं सामने वाले को जानूं, जानना ज़रूरी है। तो इसलिए क्या होता है, कम्युनिकेशन अथॉरिटी कब होती है? जब हम सामने वाले को जानते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी काम आ जाता है। नेता के लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, वो सामने वाले को जानता नहीं है। लीडर जो होता है, जो पॉलिटिकल लीडर है, उसे भीड़ के बारे में पता नहीं है। आप IAS बनने जाते हैं तो आपको पता होता है कि सामने मेरे सबॉर्डिनेट कौन है, और वो आपसे बना हुआ होता है। इसलिए क्या होता है कि IAS PCS अधिकारियों के अंदर कम्युनिकेशन की वो क्षमताएं नहीं होती जो पॉलिटिकल लीडर में होती हैं। पॉलिटिकल लीडर ज़्यादा कम्युनिकेशन की क्षमता रखता है, क्योंकि वो अननोन पर्सन से कम्युनिकेट करता है। एक IAS PCS को भीड़ से जब कभी कम्युनिकेट करना पड़ जाता है, बस तभी। सारे अधिकारियों को वो भी वास्ता नहीं पड़ता। जो मैं कह रहा था, बहुत से PCS अधिकारी इस तरह के एटीट्यूड लेके आ जाते हैं, इस तरह के अपीयरेंस लेके आते हैं जो कहीं से अधिकारी नहीं लगते। उन्हें जनता का सामना ही नहीं करना पड़ता। रीज़न ये है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। बर्नार्ड के बाद के बहुत सारे थिंकर्स ट्रेनिंग को बड़ा महत्व देते हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ट्रेनिंग IAS के साथ हुई है। 81 बैच जो है ट्रेजरी ऑफिसर्स का, उसने 82 बैच के IAS के साथ ट्रेनिंग की है। तो इसलिए ये बैच बहुत फायदेमंद रहा। आगे तो वो ट्रेनिंग कभी साथ में हुई नहीं है, आप एक आध बैच की हुई हो तो हुई हो, नहीं कभी भी साथ में नहीं हुई। तो ये बड़ी ही अच्छी बात थी कि बिल्डिंग नैनीताल में कुछ ध्वस्त हो गई थी, तो IAS की ट्रेनिंग के लिए अलग क्लास नहीं लग पा रहे थे। हम लोगों के साथ साथ क्लास हुए बहुत सारे। तो इस बारे में मैं कहता हूँ कि व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन। योर अपीयरेंस इज ए कम्युनिकेशन, योर एक्सपोजर इज ए कम्युनिकेशन, योर एटीट्यूड इज ए कम्युनिकेशन, और आपका सारा का सारा सब कुछ जिस रूप में आप सामने आते हैं वो सब कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। पढ़ डालिए, बर्नार्ड को समझ में आ जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पढ़िए। यू नीड नो कोचिंग, यू नीड ओनली जस्ट कि आप मेरे सारे वीडियो एक बार देख तो लें कम से कम। अमिताभ बच्चन जी कहते रहे कुछ दिन तो गुजारो, वैसे ही मैं कहता हूँ कुछ दिन तो गुजारो। इंटरनेट के चार्जेस भले लगने लगे हों आपसे, लेकिन कम से कम ये सोचिए कि आप वो पैसे वर्थ हैं। अगर आपको बिना कोचिंग के अगर आप एक अधिकारी बन सकते हैं तो वो पैसे सार्थक हैं। इसलिए फ्री के चक्कर में ना रह के, मैंने पहले कभी भी फ्री से अपलोड नहीं किया, जिससे कि मुझे तकलीफ ना हो, 31 मार्च को मेरा हार्ट अटैक ना होने लगे। और आज ही मुझे एयरटेल से ऑफर मिल गया कि वो 40 Mbps की स्पीड पे कर रहे हैं, थोड़े बहुत चार्जेस के बाद। तो मैंने बहुत सारा डेटा उनसे ले लिया। इसीलिए कई बार लोग ऑनलाइन के लिए बहुत लोगों को निराश किया मैंने कि मैं ऑनलाइन नहीं दे पा रहा हूँ। मजबूरी है, डेटा नहीं है। मैं ठगने वाला इंसान नहीं हूँ कि मैं एडमिशन दे दूँ, बाद में मैं कहता रहूँ कि आपके में कमी होगी। जब मेरे पास डेटा ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो दैट मैंने एयरटेल पर रजिस्टर कराया हुआ था कि मुझे मैक्सिमम डेटा चाहिए जितना आप दे सकते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे बहुत सारे मुझसे जुड़ नहीं पाते हैं कि जो डेटा की कमी की वजह से। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऑनलाइन एडमिशन देने जा रहा हूँ। ऑनलाइन एडमिशन का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, एक्चुअली मिसयूज होने की संभावना बहुत होती है। पता लगा आपने जो है ऑनलाइन एडमिशन लिया, एक एडमिशन लिया, 5 लोग पढ़ रहे हैं, 10 लोग पढ़ रहे हैं, 20 लोग पढ़ रहे हैं। इसका सिस्टम होता है हमारे यहाँ। पूरे रूम को मैं वेरीफाई करता हूँ और हर क्लास के शुरू में पूरा रूम देखता हूँ कैमरे से, और उसके बाद कोने में रख के कैमरा, तब उसके बाद जो दरवाजा होता है उस दरवाजे को फेसिंग कैमरा होता है, स्टूडेंट सामने बैठ के पढ़ता है। ये पूरी स्ट्रिक्टनेस रखता हूँ, और उस शहर में मैं अपने किसी परचेज से आपके यहाँ कभी भेज के वेरीफाई करा सकता हूँ कि ऐसा हो। अगर ऐसा पाया गया कि एक से ज़्यादा लोग बैठ के पढ़ते हुए पाए गए, इमीडिएटली क्लास बंद कर दिया जाता है विदाउट एनी रिफंड्स।
इस मामले में स्ट्रिक्ट हूँ पूरी तरह। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ हो, तो इसलिए स्पीड 40, जिससे कि मैं अब अपलोड करूं तो फटाफट वीडियो अपलोड हो जाए, देर ना लगे, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियो बना के दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। पढ़िए, पढ़ते रहिए, थिंकर्स पढ़िए, थिंकर्स के पढ़े बिना गुजारा नहीं हो, पब्लिक एड पढ़े बिना आप IAS PCS बन नहीं सकते, ये जान लीजिए। धोखे मत रहिए, चाहे कोई कितना ही आपको पट्टी पढ़ाए या कुछ भी करे। IAS PCS के लिए आपको, UPSC PCS के लिए आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच।